हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेपर एनालिसिस करेंगे पिछले 7 साल का, 2014 से लेकर 2020 का। एंड दो टॉपिक्स हैं जिनका हम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है फोटो केमिस्ट्री, काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है, मैं कहूँगा एक तरीके से कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी लगता है। और दूसरा है सोल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव। तो हम देखेंगे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर वो केमिस्ट्री को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइएगा, उन तक शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों का कुछ ना कुछ भला हो सके। ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज जो हैं जो कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूँ, थियोरेटिकल एस्पेक्ट से ज़्यादा पढ़ाता हूँ, ना कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ। आप मेरे सारे कोर्सेज जो हैं वो मेरे ऐप पे देख सकते हैं, दैट इज़ केमिस्ट्री अनटोल्ड का जो ऐप है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे एक सैर सपाटा करके आइए, देखिएगा आपको कोई कोर्स अगर आपके पसंद का या आपके प्रिपरेशन में कोई हेल्प कर सकता है। मैं कहूँगा सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और सोल्यूशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये दो कोर्सेज हैं जो आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मैंने ऑलरेडी पेपर एनालिसिस कर दिया है जिसकी काफ़ी अच्छी खासी वेटेज है। एंड सॉलिड स्टेट का भी मैंने पेपर एनालिसिस करके बता दिया आपको 7 साल का कि उसमें कितने क्वेश्चन कहाँ से कितने तक आते हैं। सी फोटो केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। एंड 2014 की अगर मैं क्वेश्चन देखूँ, 2014 में दो ही क्वेश्चन आए थे। दो क्वेश्चन थे 10-10 मार्क्स के, मतलब ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी वेटेज हो गई। फिर 10-10 मार्क्स के भी अगर दो क्वेश्चन आ जाते तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन था 2014 में। क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन द थियोरेटिकल फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन था। इसका कंटेंट आपको आराम से मिल जाएगा। फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरोसेंस, ये तो यूट्यूब पे भी इसका कंटेंट काफ़ी भरा पड़ा है। अगर मैं कहूँ बुक्स रेफर करने के लिए, मैं कहूँगा पूरी शर्मा पठानिया की जो रेफरेंस बुक है या के.एल. कपूर की आप बुक उठा लीजिए, ये बुक्स में आपको बहुत अच्छे से ये सब के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन था, जितना अच्छा लिखोगे आप 5-5 मार्क्स का दो डिस्टिंग्विश बिटवीन समझ सकते हो। फिर था फॉर अ फोटोकेमिकल रिएक्शन ए गेट कन्वर्टेड टू बी, दिस इज मोल्स ऑफ बी वर फॉर्म ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ दैश जूल्स एट 360 नैनोमीटर। क्वांटम एफिशिएंसी पे क्वेश्चन था। सीधे के फोटोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना, काफ़ी लिमिटेड टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फोटोकेमिस्ट्री को तो एक ऑप्शन मतलब मान लीजिए पढ़ना ही पढ़ना है। हाथ के 20 मार्क्स आपके हाथ के हैं, 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। न्यूमेरिकल एक आएगा और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 2014 में भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था 10 मार्क्स का और एक न्यूमेरिकल था। अभी न्यूमेरिकल भी काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, अगर बेसिक फार्मूला आपको पता है तो आप इसको आराम से क्वांटम एफिशिएंसी का सॉल्व कर सकते हो। तो क्वांटम एफिशिएंसी, फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंट, डार्क रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, मैं यहाँ पे कीवर्ड्स लिख रहा हूँ जो आपको याद रहने चाहिए कि ये कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। 2015 की अगर बात करें तो अगेन 2015 में दो क्वेश्चन आए, एक 15 मार्क्स का आया और एक 10 मार्क्स का। याद रखना, एक ट्रेंड देखा गया है कि दो ही क्वेश्चन आते हैं फोटोकेमिस्ट्री से, एक न्यूमेरिकल होता है एक थ्योरेटिकल होता है। अब 2015 में दोनों ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल हो गए थे। पहला था इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, द ऑब्जर्विंग सब्सटेंस वाज एक्सपोज टू नैनोमीटर लाइट, 100 वॉट सोर्स फॉर 45 मिनट, इंटेंसिटी वगैरह दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। आपको पता करना था क्वांटम एफिशिएंसी। सी द कीवर्ड इज क्वांटम एफिशिएंसी, मतलब आपको क्वांटम एफिशिएंसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना है, क्योंकि उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा क्वांटम एफिशिएंसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आया, यहाँ पर भी क्वांटम एफिशिएंसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आया। 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल था, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आप आंसर इसका फ्रेम कर सकते हो। फिर था आपके पास अगला रिएक्शन फोटो डायमराइजेशन यानी फोटो पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे आपको पॉलीमराइजेशन, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है, ऑफ अ मोनोमर एम इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो इनिशिएटर ऑकर बाय द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस दिया हुआ था। आपको यहाँ पूछा क्या है, show that the rate of photopolymerization, that is the rate of loss of monomer, is proportional to the square root of high light intensity। आपको ये प्रूव करना था कि रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी से प्रोपोर्शनल है। अब ये डेरिवेशन टाइप हो गया एक तरीके से, इसकी थ्योरी आपको मिल जाएगी। 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा गया था ये 15। तो फोटो इनिशिएशन, फोटो प्रोपोगेशन, याद है आप लोगों ने पॉलीमराइजेशन में पढ़ा है कि इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। तो सिर्फ यहाँ पे वो क्या आ गया, वहाँ पे ये सिर्फ इंटेंसिटी आ गया। तो यहाँ पे थोड़ी काइनेटिक्स आ जाएगी, थोड़ी सी काइनेटिक, थोड़ा पॉलीमर का फंडा यहाँ निकल के आ जाएगा और थोड़ा सा आपको ये फोटो सिर्फ यहाँ पे फिर जहाँ पे आप वहाँ कैटलिस्ट लेते थे, यहाँ पर वो आपको लाइट लेनी पड़ेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब जो होती है। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको आराम से फ्रेम किया जा सकता है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा अगर आप पूरी शर्मा पठानिया रेफर करते हो तो 2015 में 25 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आई थिंक सो यही था जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स 2015 में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। कीवर्ड्स क्वांटम एफिशिएंसी, रेट ऑफ फोटो पॉलीमराइजेशन। 2016 में अगर आप देखिए 2016 का एक ही क्वेश्चन है पर वो अकेला ही 15 मार्क्स का था। क्वेश्चन का कीवर्ड याद रखना, स्टेट आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो भी फोटोकेमिस्ट्री पढ़ेगा ये पढ़ना ही पढ़ना है। व्हाट इज क्वांटम यील्ड, से देखो एक नया वर्ड आया, क्वांटम एफिशिएंसी के बाद अगला वर्ड आता है क्वांटम यील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दी एक्सप्लेन दी कॉजेज ऑफ लो क्वांटम यील्ड। तो 15 मार्क्स आता है, 3 क्वेश्चन फ्रेम कर सकते थे। आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस पढ़ाना था, क्वांटम यील्ड क्या होता है और वो कम क्यों होती है, तो 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं।
अब तीनों जो घूमते हैं वो आइंस्टाइन लॉ के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो आइंस्टाइन लॉ और क्वांटम यील्ड ये दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे। 2016 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया। 2017 में अगर आप देखोगे 2017 में दो क्वेश्चन बने। 2017 के दो क्वेश्चन थे, एक 10 मार्क्स का, दूसरा भी 10 मार्क्स का। एक न्यूमेरिकल था तो एक आपका थ्योरेटिकल था। तो मैंने जैसे कहा ना, ट्रेंड अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक न्यूमेरिकल आता है और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। यूजुअली ऐसा ट्रेंड देखा गया पिछले 7 साल में। अब यहाँ पे जबलॉन्स्की डायग्राम के बारे में पूछा गया। जबलॉन्स्की डायग्राम मैंने यूट्यूब पे बनाया हुआ है, फ्री में वीडियो है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा वीडियो गया, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया और काफ़ी डिटेल मैंने डिस्कशन किया। जब मेरा चैनल काफ़ी पुराना नया था, बहुत पुराना मतलब नहीं हुआ था उस समय, काफ़ी नया चैनल था, तब मैंने वो बोर्ड पे उसको पढ़ाया हुआ, व्हाइट बोर्ड पे। आप उसको रेफर कर सकते हो, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद आंसर कैसे फ्रेम करना है वो आप पूरी शर्मा पठानिया से उठा सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग आपको यहाँ बताना है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल इन सिंगलेट स्टेट, ठीक है, फॉर एन एक्साइटेड मॉलिक्यूल इन सिंगलेट स्टेट। तो ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होती है, ठीक है, तो इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, वो सब कुछ जबलॉन्स्की डायग्राम में, आंसर यूजिंग जबलॉन्स्की डायग्राम। तो ये जो भी बताना है जबलॉन्स्की डायग्राम से बनाना है, ठीक है। अगला था देखिए, अगर मैं कीवर्ड यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, कैच करूँ, डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब ये लॉ पढ़ा होगा, बीएट-लैम्बर्ट लॉ। आप लोगों ने बीएट-लैम्बर्ट लॉ के बारे में सुना होगा, इंटेंसिटी एब्जॉर्बेंस के बारे में बात करता है। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब यहाँ पे ट्रांसमिटेंस दिया हुआ है, ट्रांसमिट्स 80% ऑफ द लाइट। कंसंट्रेशन आपसे, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन आपसे पूछा हुआ है, सी का वैल्यू पूछा है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ दी हुई है, सब्सटेंस का एब्जॉर्बिटिविटी दिया हुआ है। तो ये बीएट-लैम्बर्ट लॉ से ना, इवन बीएट-लैम्बर्ट लॉ भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, आइंस्टाइन फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ और बीएट-लैम्बर्ट लॉ शायद मैंने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे। आप अगर थोड़ा मेरे चैनल पे जाके सर्च करोगे आपको ये वहाँ से मिल जाएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट यूट्यूब से मिल जाएगा। आंसर फ्रेमिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा बुक्स पे, क्योंकि आंसर फ्रेमिंग में आपको चाहिए होती है प्रॉपर साइंटिफिक लैंग्वेज, प्रॉपर कीवर्ड्स, ठीक है। तो वो आपको टेक्स्ट बुक्स वगैरह जब आप रेफर करोगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो रीड करने में मेहनत नहीं लगती है, ठीक है। 2017 का ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। अगला जो क्वेश्चन था 2017 में, आप अगर देखिएगा 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था और 10 मार्क्स का ये, 20 मार्क्स के दो क्वेश्चन थे, ठीक है। 2018 की अगर मैं बात करूँ, 2018 में भी देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 10-10 मार्क्स के दो क्वेश्न आए। 10-10 मार्क्स के दो क्वेश्चन, यानी ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज जो ट्रेंड है वो 20 मार्क्स का है ऑनेस्टली। वही फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस रिपीट हुआ, पहले भी तो फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेसेंस आया था। उसके बाद अगेन अगर आप देखिएगा क्वांटम यील्ड, कैलकुलेट क्वांटम यील्ड, वही एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बिविटी एंड वगैरह वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का ये, ठीक है। अगला एक्सप्लेन आइंस्टाइन लॉ, सी देखिए दोबारा रिपीट हो गया 5 मार्क्स के लिए। डिस्कस फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब ये एक स्पेशल केस दे दिया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू 2 टाइम्स HI, इसका फोटोकेमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म वगैरह एक्सप्लेन कीजिए, क्या है, कैसे है। तो ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स में मिल जाएगा। तो मुझे लगता है 2018 के जो क्वेश्चन थे, एक न्यूमेरिकल थे और 3 क्वेश्चन थियोरेटिकल थे, और 3 क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे 2018 में। तो आप समझ लो कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, कहाँ फोकस करना है, कहाँ फोकस नहीं करना, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हो, ठीक है। 2018 का हो गया, ये कितना आया, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया। 2019 की अगर मैं बात करूँ तो एक ही क्वेश्चन था 2019 में, पर वो 15 मार्क्स का था। क्या था, क्वांटम यील्ड फॉर अ फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन क्लोरीन इन दिस अकाउंट फॉर दी ऑब्जर्वेशन। मतलब उन्होंने एक रिएक्शन दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का, और जो कि 2 टाइम्स HI देता है, और उन्होंने बोला कि इसका जो क्वांटम यील्ड है वो 10⁻6 है, वेरेज हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन की ऑलमोस्ट 1 है। हाइड्रोजन को और ब्रोमीन को अगर रिएक्ट करवाते हो, 2 टाइम्स HBr जब बनाते हो, तो उसकी क्वांटम यील्ड जो आती है वो ऑलमोस्ट 1 आती है। बताओ इसमें डिफरेंस क्यों आया, इसकी 10⁻6 आती है और इसकी ऑलमोस्ट 1 आती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, वाई, ये सब क्यों हुआ। तो ये आपको एक प्रॉपर आंसर देना था। अब ये लॉजिकल है, आप इसमें रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर साइंटिफिक वर्ड्स में आंसर को फ्रेम करना, और इतना भी बड़ा फ्रेम नहीं करना, मतलब प्रॉपरली बताना है कि क्या हुआ होगा, क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है, क्यों नहीं होती है, क्वांटम यील्ड किस पे डिपेंड करती है, इस केस में क्या हुआ, और H2Br2 के केस में क्यों यूनिटी आया। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको, ये पूरा कंटेंट जो है वो आपको पूरी शर्मा पठानिया से मिल सकता है। तो 2019 का एक क्वेश्चन था, 15 मार्क्स आपको ला के देता, ठीक है, क्वांटम यील्ड का सिर्फ। तो अब देखिए क्वांटम यील्ड यहाँ भी आया, क्वांटम यील्ड अगर देखोगे यहाँ पर आया, क्वांटम एफिशिएंसी, आइंस्टाइन लॉ अगर मैं देखूँ तो आइंस्टाइन लॉ यहाँ पर भी रिपीट हुआ, फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेसेंस यहाँ पे भी रिपीट हुआ। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आर रिपीटिंग, ठीक है। लास्ट 2020 का देख लेते हैं। 2020 में 2 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन थे 10-10 मार्क्स से थे एज यूजुअल, एक थियोरेटिकल और एक न्यूमेरिकल। डिस्कस ऑल द पॉसिबल डीके रूट सी, अगेन जबलॉन्स्की डायग्राम, सेम क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है जबलॉन्स्की डायग्राम का। अब ये जबलॉन्स्की डायग्राम का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी पहले भी रिपीट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीटिव है, कुछ सिलेक्टिव ही टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको जबलॉन्स्की डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन था, आपको बताना था द क्वांटम यील्ड फॉर फोटोकेमिकल, क्वांटम यील्ड डिस्कस करनी है। तो आप क्वांटम यील्ड दी हुई है, इफ द टोटल एनर्जी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HI आर डीकम्पोज, मतलब इन शॉर्ट क्वांटम यील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वांटम यील्ड से जबलॉन्स्की डायग्राम और क्वांटम यील्ड, सो क्या आपने
इस एनालिसिस से समझ में आया कि एक फोटो केमिस्ट्री अगर हम उठाते हैं, हाथ का टॉपिक है, आराम से किया जा सकता है, 20 मार्क्स हमें फैच करके देगा। अगर मैं 20 ऑन एन एवरेज अगर देखूँ तो 20 मार्क्स आता है। 135 डिवाइडेड बाय 7 ऑलमोस्ट 19.28 इज 20 मार्क्स। हायर साइड में 20 मार्क्स समझ लेते हैं। 20 मार्क्स आपके हाथ के हैं और 2 ही क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। अगर गलती से उसमें एक न्यूमेरिकल हो गया तो और भी आसान हो जाता है, और एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करना है। और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इस टॉपिक पे, क्योंकि बड़ा टॉपिक नहीं है, वास्ट टॉपिक नहीं है, और सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आइंस्टाइन लॉ आता है तो क्वांटम यील्ड समझना आसान है, क्वांटम यील्ड आता है तो क्वांटम एफिशिएंसी समझना आसान है, आपस में रिलेटेड है। जबलॉन्स्की डायग्राम अगर आपको समझ गया तो फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस समझना बहुत आसान हो जाता है। तो ये कुल मिला के 3 या 4 कॉन्सेप्ट ही आपको पढ़ने हैं। तो मैं कहूँगा कि फोटो केमिस्ट्री पे बैठ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप परसेंटेज वेटेज वाइज परसेंटेज देखें तो 8% का वेटेज रखता है। तो अगर आप कोऑर्डिनेशन को देखो, कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का आता था। 50 मार्क्स का कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट आता है, 50 to 70 मार्क्स में उसका पकड़ के चल सकता हूँ मार्क्स के टर्म्स में। और 20 मार्क्स आपका ये हो गया, मतलब ऑन एन एवरेज आप 80 से 90 मार्क्स 250 में से ये 2 टॉपिक को पढ़ के निकाल सकते हो, फोटो केमिस्ट्री एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बाकायदा आपने सारे आंसर्स सही लिखे हैं और पेपर में मार्क्स देने वाला आपसे बहुत खुश है, और आपकी राइटिंग वगैरह, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन वगैरह, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और आप क्या इंपॉर्टेंट साइंटिफिक पॉइंट्स ले रहे हो, आप वहाँ पे ब्लफिंग नहीं कर रहे हो, फालतू की नॉनसेंस चीज़ें नहीं लिख रहे हो, घुमा फिरा के पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे लिख के आप टॉपिक को ख़त्म कर रहे हो, और कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस वगैरह वहाँ पे आप दे रहे हो, सिर्फ थोड़ी इंग्लिश अच्छी लिख रहे हो, राइटिंग स्किल आपकी अच्छी है। तो आप आराम से, अगर मैं ऑन एन एवरेज दोनों चैप्टर्स को, कोऑर्डिनेशन और फोटो केमिस्ट्री को मिला के 90 मार्क्स भी पकड़ता हूँ, तो 90 में से काट काट के आप 50 तो उठा ही सकते हो। 50 से 60 मार्क्स तो आप आराम से वहाँ पे उठा सकते हो, अगर आपने थोड़ी मेहनत करके इसके ऊपर वर्कआउट कर लिया। आंसर राइटिंग के लिए कोशिश करो, अगर आपको कहीं से नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, एक रेफरेंस अगर मिल जाता है कि इन सब क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करते हैं आंसर को, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। फिलहाल मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, आई एम वर्किंग ऑन दिस। अगर मेरे आने वाले कुछ महीनों में, या आई डोंट नो कब तक, अगर मैं आंसर फ्रेमिंग करना कर दूँ और अगर मैं आपको देख सकूँ, तो आई थिंक सो दैट विल हेल्प यू अलॉट। बट स्टिल आई एम नॉट श्योर विद आंसर फ्रेमिंग, आप मुझे भी उसके लिए एक बार थोड़ा रेफरेंस देखना पड़ेगा। अगला जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत बड़ा टॉपिक है। सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पूरा कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो पार्ट 1 अवेलेबल है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तक। मेरे एप्लीकेशन पे सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा अवेलेबल है। बट मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, मत खरीदो इसको, क्योंकि ये आपके लिए किसी काम का नहीं है। हाँ, अगर नॉलेज लेना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है और आप अपना बेसिक्स ब्रशअप करना चाहते हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो, आपके पास काफ़ी टाइम है अभी यूपीएससी को पेपर में अपीयर करने के लिए, तो आप इस कोर्स को ले सकते हो, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, और आने वाले आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्पेशली सॉल्यूशंस वाला जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, आपको आंसर फ्रेमिंग में अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स प्रॉपरली आते हैं तो आप उसको हेल्प कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली इवन आई वाज सरप्राइज्ड, हो सकता है मेरे से गलती हो, बट आई वाज सरप्राइज टू सी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जेई नीट में सबसे भयंकर क्वेश्चन इसके आते हैं, जो कि आईआईटी जैम वगैरह में भी इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। सिर्फ एक क्वेश्चन आया था 2015 में, पिछले 7 साल में, वो भी सिर्फ 15 मार्क्स का। 2015 में 15 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन अपीयर हुआ है। इसके अलावा ना 2014 में आया, 16, 17, 18, 19, 20 एक भी क्वेश्चन नहीं आया। हो सकता है मैंने पेपर एनालिसिस ढंग से ना किया हो। सी आई एम 99% श्योर, 1% अभी भी हो सकता है कि भाई उम्र के हिसाब से क्या पता मेरी नज़र के नीचे से निकल गया, आँख के नीचे से मैंने देखा ना हो, ठीक है। तो आप मेरा एनालिसिस कहता है कि भाई 2015 तक का ही एक ही क्वेश्चन मेरे को मिला। उसमें भी क्या पूछा था, बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म नियरली आइडियल सोल्यूशन, 80% ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 80 डिग्री सेल्सियस पे इतना इसका प्रेशर है, टोल्यूइन का इतना है। फॉलोइंग क्वेश्चन रेफर टू सोल्यूशन कंटेनिंग इक्वल मासेस ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। मतलब इन शॉर्ट आपको ये आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे। कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच सब्सटेंस, आपको डाल्टन्स लॉ यूज़ करना था। डाल्टन्स और हेनरीज लॉ जो भी आप यूज़ करके निकाल सकते हैं। व्हाट प्रेशर विल बी द सोल्यूशन बॉयल एट 80 डिग्री सेल्सियस, बॉयल कब करेगा, किस प्रेशर पे करेगा। सपोज दैट सम ऑफ द वेपर ऑफ सोल्यूशन कलेक्टेड एंड, मतलब इन शॉर्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन था। काफ़ी आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, थियोरेटिकल था। इसके लिए आपको पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट से देखना पड़ेगा, मतलब आइडियल, नॉन आइडियल, वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव ऑफ लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डाल्टन्स लॉ, हेनरीज लॉ, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है। ये एक आंसर को अगर आपको फ्रेम करना है बहुत बढ़िया तरीके से, आपको पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट 1, मतलब बॉइलिंग एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग या फ्रीजिंग पॉइंट नहीं चाहिए। वो जो वेपर प्रेशर वाला पूरा पार्ट है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। काफ़ी हद तक मैंने काफ़ी कराए हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सर्स वगैरह मैंने कराए हैं, और मेरे एप्लीकेशन पे जो सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव का कोर्स अवेलेबल है वो उसमें भी अवेलेबल है। तो अगर आपके पास टाइम है तो ही आप सॉल्यूशन कॉलिगेटिव को लीजिएगा। डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। यूपीएससी वालों के पास वैसे ही टाइम की बहुत कमी होती है, आपको बहुत भयंकर चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा सॉल्यूशन कॉलिगेटिव को आप तभी लीजिएगा हाथ में, वरना अपनी लिस्ट से कैंसिल कर दीजिएगा। इसको तभी लीजिएगा जब आपके पास इनफ टाइम है और आप उस पर उतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, या आपका बाकी जीएस वगैरह सब पढ़ के हो गया है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब पढ़ के हो गया, एंड यू हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम टू वेस्ट,
ठीक है, आपको टाइम किलिंग करनी है तो आप सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को ब्रश अप करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये 2 पेपर चैप्टर्स का पेपर एनालिसिस मैं इस वीडियो में करना चाह रहा था, एंड मैं उम्मीद करता हूँ मेरे ये पेपर एनालिसिस आप लोगों को बहुत मदद कर रहे हैं। सी एक हेल्प आप मेरी कर सकते हो कि इन वीडियोज़ तो को ऑडियंस तक पहुँचा के, आई डोंट हैव लाखों करोड़ों का बजट कि मैं ब्रांडाइजिंग करूं और लोगों को मैं इंस्टा पे ऐड चलाऊं या यूट्यूब पे ऐड चलाऊं या वहाँ तो मेरी एडवर्टाइजमेंट आप लोग ही कर सकते हो। सो इन वीडियोस को जो डिज़र्विंग लोग हैं या जो कैंडिडेट अपीयर कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचाइए, उन लोगों तक शेयर कीजिए। एंड अगर आप लोगों को कोई और क्वेरी वगैरह है तो आप मुझे मेरे ऐप के थ्रू, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दिया हुआ है जहाँ पे मैं सारी सब चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, जो भी मेरे पास मटेरियल कंटेंट अवेलेबल है जो मुझे दे देना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी और एक एनालिसिस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड आप प्लीज़, देश को काफ़ी अच्छे IAS ऑफिसर्स की ज़रूरत है, पढ़ाई करते रहिएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि आप IAS बन के ही दम ले। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।